सबसे बड़ी चेतावनी। देश के इतिहास का सबसे बड़ा एसआईआर अपडेट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के नए सर्कुलर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। क्या आपने चेक किया लिस्ट में आपका नाम अभी तक है या नहीं? लाखों लोगों के नाम रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिए गए हैं और इसकी एक ही वजह है, आपके पास वो 5 नए अनिवार्य दस्तावेज नहीं है जिनकी कोर्ट ने अब डिमांड की है। वायरल समाचार आपको वह जानकारी देने जा रहा है जिसे कोई नहीं बताएगा। बने रहिए, 1 सेकंड में भी मिस किया तो बहुत देर हो जाएगी। एसआईआर के ढेर सारे कागजात जमीन पर गिरते हुए दिखाए। यह बदलाव क्यों आया ये जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं वायरल समाचार। यह केवल नियमों का बदलाव नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख है। कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया अब जीरो फ्रॉड होनी चाहिए। पुराने आसानी से बनने वाले दस्तावेज अब किसी काम के नहीं। इसलिए उन्होंने 5 ऐसे डॉक्यूमेंट्स को मैंडेटरी कर दिया है जो आपकी पहचान को 100% पुख्ता करते हैं। यह फैसला उन लोगों को निशाना बना रहा है जो नकली या पुराने कागजात इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप इन जाँच के लिए तैयार हैं? 5 नए दस्तावेज और उनका एक्शन प्लान। अब ध्यान से सुनिए, ये 5 नए दस्तावेज आपके पास फौरन होने ही चाहिए। दस्तावेज नंबर 1, रेजिडेंस प्रूफ का नया फॉर्मेट। पहले कोई भी बिजली या पानी का बिल चल जाता था, अब कोर्ट ने कहा है कि केवल डिजिटल वेरीफाइड लीज एग्रीमेंट मान्य होगा जो पहले 6 महीने से के पहले का नहीं होना चाहिए। अगर आप किराए पर हैं तो तुरंत अपने मकान मालिक से यह डिजिटल एग्रीमेंट बनवाएं और उसे नोटरी से प्रमाणित कराएं। फिजिकल पेपर रिजेक्ट हो सकते हैं। दस्तावेज नंबर 2, अपडेटेड एजुकेशनल सर्टिफिकेट। आपकी जन्म तिथि और नाम की स्पेलिंग 100% मैच होनी चाहिए। अब 10वीं या 12वीं का प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। आपको ओरिजिनल बोर्ड सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की हाई क्वालिटी स्कैनिंग कॉपी अपलोड करनी होगी। अपने स्कूल से संपर्क करें। अगर सर्टिफिकेट खो गया तो डुप्लीकेट के लिए अभी अप्लाई करें, बाद में समय नहीं मिलेगा। दस्तावेज नंबर 3, द इनकम टैक्स कार्ड एंड फाइनेंशियल डिक्लेरेशन। एसआईआर अब एक आर्थिक स्थिति को भी लिंक कर रहा है। पैन कार्ड अब सिर्फ एक सहायक दस्तावेज है, अब अनिवार्य है। वेरीफाइड इनकम डिक्लेरेशन फॉर्म कोर्ट देखना चाहता है कि आपकी आय का स्रोत क्या है। आपने चार्ट अकाउंटेंट सीए से मिले। अगर आप हाउसवाइफ या स्टूडेंट हैं तो अपने अभिभावक या एफिडेविट शपथ पत्र अपलोड करना होगा। दस्तावेज नंबर 4, द एफिडेविट ऑफ नो ड्यूज। यह सबसे मुश्किल और समय लेने वाला है। आपको स्थानीय कोर्ट से एक हलफनामा एफिडेविट लेना होगा जो यह प्रमाणित करे कि आप पर किसी भी सरकारी विभाग का कोई बकाया नहीं है, जैसे कि बिजली, पानी या छोटा मोटा टैक्स। इसे पहले दिन से ही शुरू करें। यह प्रक्रिया कम से कम 10-15 दिन लेती है। देर की तो आपका आवेदन इस वजह से अटक जाएगा। दस्तावेज नंबर 5, टू विटनेस वेरिफिकेशन फॉर्म। अब आपको 2 ऐसे लोगों से वेरिफिकेशन फॉर्म भरवाना होगा जो खुद एसआईआर लिस्ट में हो और जो आपको पिछले 10 सालों से जानते हो। एक्शन प्लान ऐसा 2 भरोसेमंद लोगों को अभी से तैयार रखें। उनके फॉर्म पर उनके आधार नंबर के साथ उनकी पूरी जानकारी होनी अनिवार्य है। यह आपकी सामाजिक विश्वसनीयता की अंतिम जाँच है। इन दस्तावेजों के अलावा एक घटक गलती है जो 90% लोग कर रहे हैं, डाटा मिसमैच। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट पर नाम, जन्म तिथि या पिता के नाम की स्पेलिंग में एक भी अक्षर का फर्क है, आपका आवेदन 100% रिजेक्ट हो जाएगा। नतीजा, रिजेक्शन का मतलब है कि 6 महीने आपको 6 महीने तक दोबारा अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। 6 महीने क्या आप इतना इंतजार कर सकते हैं? अंतिम सारांश और सीटीए। तो ये थे वो 5 नए अनिवार्य नियम जो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के लिए लागू किए हैं। पहला, डिजिटल रेंट एग्रीमेंट, ओरिजिनल स्कूल सर्टिफिकेट। तीसरा, इनकम डिक्लेरेशन। चौथा, नो ड्यूटी एफिडेविट। 5वां, 2 एसआईआर लिस्टेड गवाह। तुरंत एक्शन लीजिए। इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, इसे हर ग्रुप में शेयर करें ताकि कोई भी अपनी नाम लिस्ट से कटने ना दे। और सबसे बड़ी खबर के लिए वायरल समाचार को सब्सक्राइब करें।